अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा तालबात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बड़े अरसे से ये ख्याल आ रहा था कि किसी तरीके से वो लोग जो क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर सकते हैं या फिर प्राइवेट तलबा तलबात जो कि लेक्चर नहीं ले सकते हैं कॉलेज में किसी वजह से भी, उनके लिए और बिलखसूस जो है वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बनाने का मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फ़लाह हो सके, उनकी बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए कि वो अच्छे नंबर लें और आगे फ्यूचर में उनके लिए जो है वो बेहतरी का जो है वो फ्यूचर बेहतर हो उनका। तो बेसिकली मैं आज बात करना चाह रहा हूँ हिस्ट्री इंटरमीडिएट लेवल के फेडरल बोर्ड के जो पेपर होता है उस हवाले से, और उसमें भी इस्लामिक हिस्ट्री, चूँकि अपना हिस्ट्रीज़ के तमाम पेपर जो है वो उनका पैटर्न एक ही है, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री हो या आपकी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हो। तो इसको स्टेप वाइज जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। तो उस हवाले से इसके पेपर जो होता है उसकी वजाहत पहले करना ज़रूरी है कि ये 100 नंबर का पेपर रहता है, यानी साल अव्वल में 100 नंबर का, साल दूम में 100 नंबर का। तो साल अव्वल का जो पेपर है उस पर आज मैं बात करूँगा। तो ये 100 नंबर का पेपर होता है जिसके 3 सेगमेंट होते हैं, यानी 3 हिस्से होते हैं। हिस्सा अव्वल MCQs होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, और 20 नंबर इसके लिए मुख्तस होते हैं, और 25 मिनट में ये अटैम्प्ट करके वापस सुपरिटेंडेंट साहब को जो है वो जमा करवाना होता है। दूसरा हिस्सा जो है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, और उसके ब्रीफली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं आपने। ये 50 नंबर का होता है और तकरीबन 50 मिनट्स में ही आपने इसको सपोज किया गया है कि वो आपने अटैम्प्ट करना होता है। और तीसरा हिस्सा जो है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें आपकी एबिलिटी ये चेक की जाती है कि आप कितना जो है वो चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको कितना जो है वो वसी करके लिख सकते हैं। तो ये 30 नंबर का होता है, 3 अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन के आपने आंसर्स करने होते हैं। तो ये 10-10 नंबर के होते हैं। तो अब आते हैं इस अव्वल की तरफ। पहला जो हिस्सा है वो है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपने बबल शीट के ऊपर अटैम्प्ट करना होता है। मौजूदा दौर की मैं बात कर रहा हूँ। फेडरल बोर्ड ने जो है वो एक बबल शीट मुतारफ़ कराई हुई है, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर पर आप जो है वो पढ़ेंगे क्वेश्चन, और उसका जवाब जो है वो आंसर शीट के ऊपर A, B, C या D जो भी आपको लगे कि ये जवाब हो सकता है या है, जिसमें आपको श्योर हो कि ये जवाब है, वो आपने अटैम्प्ट करना होता है। और वो अटैम्प्ट करने के बाद जो है वो आपने कापी 25 मिनट के बाद सेंटर सुपरिटेंडेंट के हवाले कर देनी होती है। इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो उसकी बताना चाहूँगा कि उसमें क्या 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 जो है वो आपने उसको मद्देनज़र रखना होता है अटैम्प्ट करते हुए। एक तो ये है उसके रोल नंबर और बबल शीट, बबल जो हैं वो खाने होते हैं, वो आपने अच्छे तरीके से फिल करने होते हैं। उसको कांटा शाटा नहीं लगाना होता, क्योंकि कंप्यूटर पे जो है वो चेक होने होते हैं, मुबादा के ऐसा ना हो कि आप लोगों को जो है वो नंबर आपके गलत रोल नंबर लिखने की वजह से जो है वो काट लिया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें आपने सीरियल का ख्याल रखना होता है। मसलन आप क्वेश्चन पेपर पे सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके हाथ में है, आप उसका सवाल नंबर 1 हल कर रहे हैं और जवाब उसका आप बबल शीट पे 2 नंबर पे लिख रहे हैं या 3 नंबर पे लिख रहे हैं। अमूमन स्टूडेंट से ये गलती होती है कि वो सीरियल ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे के सारे जो है वो आंसर्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, यानी 20 उनके नंबर ज़ाया हो जाते हैं। तो इस बात को बड़ा जो है वो आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का, ताकि जो है वो ये सीरियल आपकी ख़राब ना हो। फिर ये है कि जो बेस्ट आपको आते हैं उसको पहले अटैम्प्ट करना है। दूसरे मरले में जो आपको 50% आते हैं और आखिर में जो है तुक्का लगाना है। तीसरे नंबर पे जो 2-3 आपको नहीं आते होंगे उस पर तुक्का चला देना है, कोई खाली नहीं छोड़ना है। अमूमन ये होता है कि ज़्यादातर जो है वो आपके तुक्के लग जाते हैं। अब इस दोम सेक्शन B की तरफ आते हैं। 50 नंबर इसमें होते हैं। मेजर क्रिटिकल पोर्शन ये होता है
और इसमें आपने करना ये होता है कि ऊपर इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ें, जो कि कम लोग पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आपने 5 से 7 लाइनों में जवाब देना है। तो अमूमन ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं और उसको 20 लाइनों में लिख देते हैं। बाकियों का टाइम जो है एक तो अरज होता है, दूसरा ये है कि एग्ज़ामिनर आपको ये जज करने की कोशिश कर रहा होता है कि आया कि आप समराइज चीज़ों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो आपकी लेंथ चेक करना ही नहीं चाहता है। ये एक इम्तिहान है बेसिकली। नंबर 1 पे MCQs ले रहे हैं तो उसका कोई मकसद है। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने का कहा जा रहा है तो उसका भी एक मकसद है। आगे आपने जाना है प्रैक्टिकल फील्ड में तो आपने समरियाँ तैयार करनी है। फ़र्ज़ करें ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं तो आपने वहाँ जाके क्या करना है, एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, फ़र्ज़ करें पुलिस में चले जाते हैं तो आपने अपने ऑफिसर को रिपोर्ट पेश करनी है। आप ऑफिसर आपसे रिपोर्ट मांगता है तो आपको ये नहीं है कि 1 से 20 सफ़े जो है उसके भर दें, आपने उसको जस्ट समरी जो है वो पेश करनी होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बेसिकली इसलिए जो है वो आपकी ये सलाहियत उभारने के लिए दिए जाते हैं कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को समराइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस में फेडरल बोर्ड के स्टिक पेपर में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने 5 से 7 लाइनों में आपने जवाब देना होता है। तो आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सारे करने हैं। पहले जो अच्छे आते हैं वो करने हैं और आखिर में जो आपको कम अच्छे आते हैं वो करने हैं और आखिर में जो आपको बिल्कुल नहीं आते उसके अंदर भी कुछ लिखना होता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि बहुत दफ़ा आपके बच्चे अपना नंबर कम आ रहे होते हैं। आपके पासिंग मार्क्स कुछ कैंडिडेट्स के जो एवरेज होते हैं या प्राइवेट होते हैं उनको एग्ज़ामिनर देना चाहता है कि किसी जगह पे इसको 2-3 नंबर जो है वो दे के पास कर दिया जाए। तो अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ वो एक नंबर दे के आपको पास जो है वो कर सकता है। लेकिन ये जो अच्छे रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है। वो तो ऑलरेडी उनको पेपर बहुत आसान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीरियड है और उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन कहते हैं इंतहाई आसान जो है पेपर होता है। इसलिए ये इतना अपना नहीं है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं होती है कि वो उनको हल करने के लिए मिल ही ना रहे, उनको तुक्के लगाने पड़े या वो गलत लिखें। ये उनके लिए जो प्राइवेटली या फिर जो लेक्चर नहीं अटेंड कर सकते किसी वजह से, उनके लिए टेक्निक है बेसिकली। नंबर 3 पे आपने हिस्सा सोम सेक्शन सी जो है वो ये करना होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 3। अब यहाँ पे सूरत हाल ये होती है कि बच्चे पहला क्वेश्चन जब पकड़ते हैं तो उस पर घंटा लगा देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि आखिरी जो है वो 1 क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब ये है कि वो 85 में से नंबर ले रहे हैं। तो 85 में से नहीं लेना है, आपने 100 का पेपर अटैम्प्ट करना है, 100% अटैम्प्ट करना है। तो उसकी जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 3 में से 35 नंबर के मैंने वो उसका निकाला है, टाइम कैलकुलेशन करके टाइम मैनेजमेंट की है। तो 35 मिनट एक क्वेश्चन के, लॉन्ग क्वेश्चन के बनते हैं। उसमें आपने सैर असल जो है वो गुफ्तगू करनी है। यानी आपके जहन में जो कुछ है वो आपने पेपर सवाल पढ़ना है और उसका बिटवीन द लाइन पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। जो पूछा जा रहा है उसके मुख्तलिफ लॉन्ग क्वेश्चन को मुख्तलिफ सेगमेंट में जो है वो तकसीम कर देना। मसलन ग़ज़वा बदर पर नोट लिखे आ जाता है क्वेश्चन, तो आपने उसका पहले नंबर पे पस मंज़र लिखना है, फिर उसकी वजूहात लिखनी है, फिर उसके वाक़यात लिखने हैं और फिर उसके नतीजे लिखने हैं, आखिर में उसका मासल लिखना है यानी कंक्लूजन लिखना है। तो ये 5 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो आसानी के साथ जो है वो आप इस पर बहुत सारा जो है वो मटेरियल लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपके पास जो है डिटेल, यानी फिर वही बात कि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपसे डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपने इस वाक़े की डिटेल रिपोर्ट सबमिट करें। तो आपने ईच एंड एवरीथिंग उसमें जो है बतानी होती है। एक पहले हिस्से में आपने समराइज़ करके चीज़ों को बताया, इस हिस्से में आपने क्या करना था कि चीज़ों की डिटेल बतानी थी। तो इस डिटेल में जब आप जाएंगे तो कोई ऐसा पहलू उसका रह ना जाए जिसकी वजह से जो है वो आप लोग पीछे रह जाएं। हाँ, जो क्वेश्चन में पूछा गया है यानी उसको बिटवीन द लाइन पढ़ने के बाद आपने उसका आंसर करना है। उस आंसर करने के बाद जो है वो आपने प्रॉपरली टाइम यानी 35 मिनट हर एक जवाब पर देने हैं।
और अगर कोई 40 मिनट का हो गया आपका जवाब, लंबा है क्वेश्चन, तो अगले में आपने जो है क्वेश्चन में हर सूरत में मैनेज करना है। और 40 मिनट से ज़्यादा किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए कि आपका जवाब जो है 40 मिनट वहाँ पे कंक्लूड करें और अगला क्वेश्चन शुरू कर दें, और टोटल आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो ये एक मुख्तसरन सा मैंने आपको बताया। आगे वीडियोज़ मैं और भी बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, और जिससे तलबा की रहनुमाई होगी। इवन जो है वो कुछ प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस के जो है वो टीचर्स भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो आज की वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा और बताऊँगा कि इस बात पे जो है वो ख़त्म करूँगा कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करते हैं, आपका 1 साल एक तरफ और पेपर 3 घंटे का जो टाइम होता है वो एक तरफ होता है। तो इसमें आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो 90 प्लस मार्क्स आप जो है वो हासिल कर सकें। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जिसमें सुना गया है और देखा गया है कि लोग कहते हैं कि नंबर जो है ये सब्जेक्ट नहीं देता है, ये गलत बात है। मेरे पिछले साल 2019 में 25 के करीब तलबा और तलबात थे, तो उनमें से 12 के करीब, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि उनकी तादाद, लेकिन मेरा ख्याल है कि गुमान है ये, मुझे ख्याल जहाँ तक याद आ रहा है कि 12 के करीब जो है बच्चियों ने 90 प्लस नंबर लिए थे ये, और हाईएस्ट नंबर जो है 96 थे। तो इससे अंदाज़ा लगाएं, अगर आप अपनी टेक्निक्स बेहतर कर लें तो मेरा डेफिनेटली आप जो है वो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो हिस्ट्री में 96 नंबर लेना जो है वो एक बात है। लिहाजा कोशिश करें कि इस वीडियो को गौर से देखें और सारे देखें और इसके मुताबिक ही क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करें। इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।